हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया और कल हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ने अगर आज आप देखोगे तो ये बहुत बड़े एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट के करेक्शन के बाद। तो जहाँ तक मुझे लगता है बैंक निफ्टी अगर आप डेली फ्रेम में देखोगे तो ये अपने टॉप को आज इसने ब्रेक किया है डिसाइसिवली एक अच्छी कैंडल में। लेकिन जो चिंता की वजह जो मुझे लग रही है वो है FIIs की सेलिंग आ जाइए। इसका मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अब FIIs ले रहे हैं क्योंकि मार्केट अपने टॉप पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे एक पुल बैक ड्यू है जो इस गैप को भर सकता है आके इस रेंज के आसपास आके एक पुल बैक ड्यू है। अगर इसको हम 15 मिनट में देखोगे तो आप देखोगे कि पिछले 3-4 दिन में ये क्या कर रहा था। ये देखिए, ये गैप अप होता था, पूरा दिन कुछ नहीं देता था ऑप्शन बायर्स को और वहीं पे बंद हो जाता था। देखो ये फ्लैट हुआ लेकिन इसने ऑप्शन बायर्स को हार्डली कुछ दिया। गैप अप हुआ, ऑप्शन बायर को हार्डली कुछ किया। हाँ, थोड़ा सा स्कैल्पर्स के लिए ज़रूर बना होगा इस कैंडल में, लेकिन हार्डली कुछ ऑप्शन बायर्स को ये दे रहा है। तो जो बंदा फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, जो बंदा पुट शॉर्ट करके बैठा है, उसका पैसा बन रहा है। रिटेल ट्रेडर जो कॉल बाइंग करते हैं उनका पैसा नहीं बन रहा है। तो उनको फंसाने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बुल ट्रैप आज बन सकता है बैंक निफ्टी का, क्योंकि आज एक ब्रेकआउट दे के ये बंद हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि अगर आप देखोगे 15 मिनट को आप छोटा करके, तो ये अपना एक लॉन्ग चैनल बना रहा है बैंक निफ्टी यहाँ पे, जिसके ये मिड पॉइंट के आसपास अब ये होवर करना स्टार्ट कर सकता है। तो मुझे क्या लगता है यहाँ पे एक पुल बैक ड्यू है। लॉन्ग का नो मैटर, अगर आपको इंट्राडे में ब्रेकआउट मिलते हैं तो ज़रूर आप स्कैल्पिंग करिए, लॉन्ग कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। ओनली ऑप्शन बायर्स जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़ी गेम तो कोई और खेल रहा है। लेकिन मुझे क्या लगता है अगर यहाँ पे लुढ़का ये तो सेल साइड पे रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की बात है। तो चलिए अब हम निफ्टी देखते हैं, निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी अगर आप देखोगे डेली फ्रेम में, इसने 2 कैंडल बनाई है लेकिन कुछ खास प्रूव नहीं किया है हमें यहाँ पे। इसका टॉप अभी दूर है यहाँ पे। तो निफ्टी भी मुझे लगता है एक पुल बैक ड्यू है निफ्टी का भी। ये यहाँ पे टॉप पे जाकर ये नीचे ये गैप फिल करने आ सकता है और समवेयर अराउंड दिस चैनल इसे पुल बैक लेना चाहिए। तो इसका भी पुल बैक 600 to 700 पॉइंट्स का अभी ड्यू है जो मुझे लग रहा है। लॉन्ग साइड नो मैटर, हाँ वो इंट्राडे जो स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए ट्रेड बन सकती है, जो इंट्राडे में ब्रेकआउट करके जो 15 मिनट में हम कैप्चर करते हैं। देखिए जैसे वो W पैटर्न वगैरह हो या डबल टॉप वगैरह हो, तो वो हम ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। अगर हम इस निफ्टी को 15 मिनट में देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, निफ्टी का भी वही सेम नीचे चैनल बनता आ रहा है निफ्टी का भी, जिसको अभी तक इसने तोड़ा नहीं है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मुझे ऐसे लग रहे हैं कि ये बहुत एक्सटेंडेड रैली ले चुके हैं और इनका पुल बैक ड्यू है। और FIIs की सेलिंग फिगर जो आ जाइए वो इसका स्टार्ट हो सकता है कि थोड़ा सा कॉशन भर दिया जाए रिटेल ट्रेडर्स और बड़ों के बीच में भी कि हाँ अब ये रैली एक्सटेंडेड हो चुकी है। बाकी लॉन्ग साइड पे तो हमें मिलते ही रहेंगे अगर इंट्राडे के कुछ बनता रहे तो चलिए अब हम स्टॉक्स देखते हैं। यहाँ पे पहला स्टॉक मैं आपके लिए लाया हूँ ITC। अगर आप डेली फ्रेम में देखोगे तो ये इसने पूरे मार्केट को, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, इसने पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। इसने एक बढ़िया सा फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था डेली फ्रेम पे। अगर आप ये देखोगे डिमांड जोन के आसपास, तो ये तब से रुका नहीं है इस कैंडल पे। तो ये तब से नहीं रुक रहा और अब भी मुझे लग रहा है कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी जो इंडिया की है वो एवर लास्टिंग है। अगर मार्केट गिरता है तो जो डिफेंसिव्स होते हैं, जो फार्मा और जो FMCG सेक्टर होता है, ये ऊपर आते हैं, और बैंकिंग वगैरह और स्टील जो कमोडिटी सेक्टर होता है वो थोड़ा सा बेयरिश साइड जाते हैं अगर मार्केट गिरता है तो ITC ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप 15 मिनट में देखोगे, ITC ने यहाँ पे एक जोन बनाया था जिसके ऊपर ये क्लोज़ नहीं कर पा रहा था। ये इसका जोन था, इसके ऊपर ये क्लोज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज पहली ही कैंडल में
आज इसने ऊपर क्लोज़ किया और ऑलमोस्ट डे हाई पे इसने बंद किया है। तो आईटीसी हमारे लिए एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। अगर ये कल अपने डे हाई को तोड़ता है 316 के ऊपर अगर ये जाता है तो ये लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। नीचे भी इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो शॉर्ट हमें दे सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आईटीसी को अब लॉन्ग रखिए, क्योंकि अगर मार्केट गिरता भी है तो एफएमसीजी उसको संभाल लेगा। और आईटीसी पिछले पूरे 6 महीने मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है जब मार्केट गिर रहा था। तो ये तो थी आईटीसी की बात। तो चलो अब दूसरा स्टॉक देखते मैं आपके लिए लाया हूँ वो टाटा स्टील। जी हाँ, कमोडिटी जो बुल रन है मुझे लगता नहीं है कि वो अभी इतनी जल्दी फेड होगा। कमोडिटी बुल रन मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 साल और चलेगा। बहुत बड़ी गेम है कमोडिटीज़ में। टाटा स्टील आफ्टर स्प्लिट नो डाउट रिटेल ट्रेडर्स के पास ज़्यादा आया होगा, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स 100 के आसपास जो स्टॉक होता है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आईटीसी ने यहाँ पे क्या किया, टाटा स्टील क्या कर रहा है, टाटा स्टील ने देखो हेड एंड शोल्डर बनाया, लेफ़्ट शोल्डर ब्रॉडनिंग एक हेड बनाया और राइट शोल्डर, उसका ब्रेकआउट भी इसने दे दिया है और ये ब्रेकआउट के ऊपर अब ये होवर कर रहा है। देखिए ब्रेकआउट के ऊपर होवर कर रहा है, ये अपना इसने गैप ये वाला फिल कर दिया है जो 112 रुपये के आसपास फिल होना था, इसने अपना गैप भी फिल कर दिया है। तो यहाँ पे इसने डोजी कैंडल बनाई है। अगर आप इसको 15 मिनट में आप देखोगे, नो डाउट अगर ये आज का लो तोड़ता है तो ये फेल हो जाएगी ये वाली स्ट्रेटजी। लेकिन अगर ये इस हाई के ऊपर एक क्लोजिंग देता है तो इसने नहीं दिया 313.50। सो अगर ये 313.50 के ऊपर एक 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा ये स्काल बन सकता है। ये स्विंग के लिए भी ले सकते हैं टाटा स्टील को, इसको हम ऑप्शंस के में भी ट्रेड कर सकते हैं और इसका फ्यूचर भी ले सकते हैं। इसको हम हर तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 113.50 के ऊपर में एक अच्छी खासी कैंडल देता है 15 मिनट में, या इससे और भी लॉन्ग फ्रेम में हम दे सकते हैं, इससे कम नहीं देखेंगे। तो टाटा स्टील भी यहाँ पे जा सकता है हमारे लिए अच्छा स्विंग ट्रेड और इंट्राडे दोनों। शॉर्ट ज़रूरी है, अगर ये अपना ये डोजी का आज क्या अगर ये लो तोड़ेगा जो कि 111 का है तो ये फेल हो जाएगा, ये पैटर्न भी फेल हो जाएगा और ये ट्रेड भी फेल हो जाएगी टाटा स्टील की। अगला स्टॉक है हमारे पास अतुल लिमिटेड। तो अतुल लिमिटेड में आज एक फंड हाउस भी रीबैलेंसिंग करेगा, इसकी न्यूज़ आ रही है। तो अतुल लिमिटेड ने यहाँ पे क्या किया, लगभग अराउंड 8500 के आसपास इसने देखो यहाँ पे एक अच्छा कप एंड हैंडल का फॉर्मेट का ब्रेकआउट दिया था 8512 का। तो इसके ऊपर इसने बहुत अच्छी रैली दी है। लेकिन अब अच्छी बात ये क्या कर रहा है, ये अपने गैप के पास जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको हम लोअर फ्रेम में देखोगे तो ये रीबैलेंसिंग वाली जो ये खबर है वो इसके लिए एक बूम साबित हो सकती है। तो व्हाट वी गोना डू इन अतुल इज़, अगर ये यहाँ पे इस जोन के ऊपर देखो, इस जोन के ऊपर हमें एक 15 मिनट की क्लोजिंग देता है जो 9500 के ऊपर है, तो हम अतुल को आराम से स्विंग के लिए लॉन्ग की साइड में बैठ सकते हैं। अतुल यहाँ पे आपको बहुत अच्छे पैसे बना दे सकता है, लेकिन जब तक ये 95 के ऊपर नहीं जाता तब तक इसे हम हाथ नहीं लगाएंगे। बहुत बड़ा स्टॉक है ये, केमिकल का ये लीडर है, इसका डेट्स का भी काम है जो और पेस्टिसाइड्स का भी ये काम है। बहुत ये मैसिव रीच रखता है अपनी नॉर्थ इंडिया में और कर्नाटका वाली साइड। तो अतुल को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगला स्टॉक अगर हम देखेंगे तो वो आईटी सेक्टर का एक आउट परफॉर्मिंग मिड कैप स्टॉक कोफोर्ज ने यहाँ पे क्या किया, कोफोर्ज एक बहुत अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डबल बॉटम का इसने ब्रेकआउट करा और ये उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो कोफोर्ज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर किसी को आईटी सेक्टर में ट्रेड करना है। तो अगर इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो कोफोर्ज ने बहुत अच्छी यहाँ पे अगर आप देखोगे एक डायगोनल मतलब एक ट्रेंड लाइन का टॉप बनाया हुआ है जो ये तोड़ नहीं पा रहा है। अगर ये कल फ्लैट खुल के इसको तोड़ेगा जो 3950 के ऊपर है तो ये भी बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है। इसको आप ऑप्शंस के ज़रिए भी ट्रेड कर सकते हो। तो कोफोर्ज मुझे लग रहा है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करने की ये काबिलियत रखता है। अच्छी खासी गिरावट भी हो चुकी है इस मार्केट में कोफोर्ज और ओवरऑल आईटी सेक्टर की भी। तो व्हाट आई फील इज़ कोफोर्ज
इज़ अनदर स्टॉक यू शुड कीप इट ऑन योर रेडार फॉर टुमारोज मार्केट। लेकिन हाँ, बी कॉशियस, क्योंकि आज FIIs की सेलिंग आई है, 2 एक ही दिन आई है जिसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है अब, तो उसका आप बिल्कुल एक नज़रिए में रखिएगा ये वाली बात। तो अगला स्टॉक देखते हैं कोटक बैंक। तो कोटक बैंक ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छा इसने फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करा है और आज इसने वो वाला ब्रेकआउट